मुझे ना जी बुलाए। अनम्यूट न थे। एक मिनट, अनम्यूट करे मनु भाई। થઈ ગયું. ओके, आनंद जी। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. नमो वीतरागाय। નમો વિતરાગાય. नमो अरिहंताणम। નમો અરિહંતાણમ. नमो सिद्धाणम। નમો સિદ્ધાણમ. नमो आयरियाणम। નમો આયરિયાણમ. नमो वज्रायाणम। नमो वत्सायाणम। નમો नमो વજ્રાયાણમ. नमो लोये सव साहुनम। नमो लोये सवसाहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो. सवपा वप्पणासनो। સૌપા વપણાસણો. मंगलाणम च सौवेसिम। મંગલાણમ ચ સવેસિમ. परमम हवै मंगलम। પડવમ હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद मनु भाई। ओके, उन्नति आप पूछना चाहेंगी? बोलो, आवाज नहीं आती है। हेडफोन काम नहीं करता। मेरी आवाज आती है? अब यह आई, बोलो। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मुझे सामने वाला कोई रिस्पेक्ट देता है तब नॉर्मल जब होता है तब वो बराबर है, मगर जब सामने वाला पर्सन जब रिस्पेक्ट देकर वो अपना काम निकलता है, वो 1 ही सेकंड में जो सेंटेंस बोलता है उससे मैं उसका काम कर देती हूँ। वो काम 2 घंटे का हो 3 घंटे का हो, वो मेरा टाइम बिगड़ता है। वो तब तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि वो क्या है। वो रिस्पेक्ट देता है तब वो सारा काम मैं वहां पे कर लेती हूँ, मगर आज वो जब इवेंट हुई तब मैंने उसका एनालिसिस किया, तब पता चला कि ये तो कितना डेंजर है कि वो एक सेंटेंस वो बोलता है और मैं सुनती हूँ, उसमें से वो अपना काम निकाल देता है, तो उसमें से कैसे बाहर निकल सकता है? तो आपको आपकी प्रकृति का पता चला ना। हाँ। उन्नति को कोई भी मान देता है तो मान हाँ। दे के अपना काम निकाल लेते हैं। बराबर है। हाँ। तो संसार में आमतौर पे क्या होता है, यही चीज वैसा ही होती होता है। है, यही चीज होती है। हमें ख्याल में आना चाहिए कि सामने वाला कौन सा आशय से बात कर रहा है, क्या क्या आशय है उसका, उसका मकसद क्या है ये बात करने के पीछे का, वो हमें ख्याल में आता है तो पता चलेगा भैया हमें क्या कर रहा है। पर तभी तो पता नहीं चलता है ना। आपको बाद में एनालिसिस किया तो पता चला ना। हाँ, तभी पता चला, मगर जब वो होता है तब तो कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ क्या है कि यहाँ आपको क्या समझने का है,
देखिए सामने वाले व्यक्ति जो है तो रिलेटिव पॉइंट से व्यक्ति है, रियल पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। ये फाइल है, वो फाइल का संभाव से निपटारा मुझे करना है, इतना भीतर नक्की रहना चाहिए। बात ख्याल में आ रही है? हाँ वहाँ हाँ। ये सोचने की जरूरत है कि ये मेरा फायदा उठा रहा है, ये गैर लाभ उठा रहा है। ठीक है, हमें तो पहले ये ख्याल में आना चाहिए फाइल है और ये फाइल का संभाव से निपटारा मुझे करना है। बराबर है। अभी कोई भी आपको मान देकर काम कब निकाल पाएगा आपके पास से? ठीक है, जब आपका पिछला हिसाब उस प्रकार का है तभी। कोई व्यक्ति आपका अपमान करती है तो आप उसका काम करेंगे? नहीं करूंगी कम मान देंगे तो काम करेंगे? वो। नहीं कि धीरा आराम से करेंगे, फिर आराम तुरंत से नहीं करूंगी। करेंगे। तो कोई आपके अहंकार को, कोई आपके मान को पैम्पर करता है, मान देता है आपको, अहंकार को पुष्टि देता है, तो क्या होगा? आपको भीतर ठंडक होती है, इसलिए आप करने के लिए जाते हैं, आपको अच्छा लगता है। बात ख्याल में आ रही है हाँ कि यही बात दूसरों के लिए भी अप्लाई होती है। आज आज किसी के पास दादागिरी से काम लो और किसी को प्यार से बोल के काम निकलवाओ, दोनों में कितना अंतर पड़ता है? बहुत। और ख्याल में भी आती है ना बात? हाँ ठीक है यार, हमें क्या समझते कि यार ये प्रकृति के स्वभाव को पहचानने का है कि प्रकृति कैसी है। तो कि किसी को भी आप मान देते हो, उसके अहंकार को पुष्टि देते हो, तो आप कोई भी काम उनके पास से निकलवा सकते हैं। सही बात है। क्यों होते कि उसको उधर मिठास महसूस होती है, तो मिठास लगती है, इसलिए सामने वाली व्यक्ति हमारा काम कर देती है। तभी यहाँ आपको खुद को ये बात बाद में चुभती है, तो आपको क्या करना है? कहता है कि आपको बोले भाई आपको मिठास अच्छी लगी, इससे फिर बाद में उसकी पेनल्टी तो आएगी ना। आएगा, इंसर्ट आएगा। इसलिए या तो इंसल्ट आएगा, भीतर आपको चुभता रहेगा, फिर आपका ही व्यवहार आपको, आप प्रकृति से अलग होके देखेंगे तो पता चलेगा ना कि भी ये उन्नति को किसी ने मान दिया तो उसकी ग्रिप में, पकड़ में आ गई तो फंस गई। ऐसा तो कई बार होता है। अब कई बार होता है, तारा हर टाइम हमने निकाला नहीं है ना। नहीं निकाला। हाँ, तो जितना जितना तारा निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, उतने उतने उसमें से हम बाहर निकलते जाएंगे। तभी तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी पता नहीं चला, लेकिन बाद में तो पता चला ना। देखिए हमारी भीतर आपको, आप बाद में भी उधर कंक्लूजन निकल, आपने तारा निकाला, उसकी कीमत है। वो मार सही मार बात। खाए कि मार नहीं खाए उसकी कीमत नहीं है। उधर जो मार खानी पड़ी या मार नहीं मिली, वो तो आपका पिछले कर्मों का फल है। लेकिन वो फल भोगते समय नया तारण आपने कंक्लूजन क्या निकाला, उसके आधार पर आगे के संयोग मिलेंगे आपको। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है यार, जो जो ऐसे प्रसंग हुए वहां एनालिसिस करके आप तारण निकालेंगे, तो फिर जब कोई सामने आके आपको मान देना शुरू करेगा, तुरंत अंदर जागृति खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ जागृत हो जाओ। तभी कई बार कोई सपोज जय मुझे कुछ बोलता है कि मेरा ये काम करना है तुमको, तो मुझे पता चलता है क्योंकि वो बोलने का जो टोन होता है वो चेंज हो जाता है। तो मैं तभी ये बोलती हूँ कि तुम्हारा कुछ काम नहीं करने वाले हो, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे चलेगा नहीं। मगर क्या होता है, वो दूसरी बार तीसरी बार रिपीटेशन होता है ना, तब वो मैं काम कर ही लेती हूँ। अभी जय का काम कर, तो उसके पीछे क्या है कि वो उधर मान की अपेक्षा ऐसा नहीं, उधर अपमान का डर लगता है।
लेकिन अपमान का डर क्यों लगता है? तो भीतर मान की भीख है इसलिए कि कुछ मुझे अच्छा बुरा बोलेगा, वो भय रहता है ना। रहता है। काम नहीं करूंगा तो मुझे फिर सुनना पड़ेगा। देखिए ये भीतर ये सब बातें चलती रहती है, उसके भय के कारण आप काम करते हैं। बराबर है? बराबर। हाँ, तो भय ओके। क्यों लगती है? पीछे की गलती है इसलिए भय लगता है। वो भी पीछे की गलती है। तो भय इसलिए तो लगता है, जहां पीछे गलती है उधर भय लगेगा। मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसको इनकम टैक्स के ऑफिस में जाने से ही डर लगता है। खाली मैं बोलूँ कि जाके फॉर्म लेके आओ, तो भी पहले डर। फिजिकल फॉर्म आते थे रिटर्न भरने के लिए, अभी तो बंद हो गया। तो वो फॉर्म लेने के लिए भी नहीं जाएगा। इस प्रकार का भय लगता है अभी तक। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, तो जिसको जिस प्रकार का भय लेकर आए, उस जगह पे जाने का अंदर से स्वीकार होगा ही नहीं जाने के लिए। वो छोटे बच्चे होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं जाता। वो कैबिन में जाते हैं, वहां से ही रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? तो वो पीछे इंजेक्शन की जो निडल लगाई है, सुई लगाई है, उसका भय अंदर बैठा हुआ है, तो डॉक्टर को देख के ही रोना शुरू कर देगा। अभी तो इंजेक्शन देने वाला है कि नहीं वो भी मालूम नहीं है, फिर भी वो रोना शुरू कर देगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार का भय लेकर आए। तो किसी को गाड़ी चलाने की है, तो गाड़ी चलाते समय भी भय लगता है, तो बाजू में बैठे उनको ज्यादा भय लगता है। तो गीता बहन को पूछो। आपका आपका म्यूट है। चलो तनत पूछ ही लो, आपको भी पूछ लेता हूँ। तो जय गाड़ी चलाता है, तो पीछे बैठे तो भी लगता है ना, तो बराबर नहीं चल रही है, होता नहीं है, चल रहा है, चलो आवाज दो, ये उसको डांटो, ये करो वो करो, कितना चलता है। चलता है। तो प्रकाश भाई चलाते हैं तो कुछ होता है? नहीं होता। तो दोनों चलाते गाड़ी, फिर भी एक चलाते तब ठंडक रहती है, दूसरा चलाते हुए भीतर उथल पुथल हो जाती है। होता है। थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहेंगे, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। ये बात समझने की है। बराबर है। तो यहाँ क्या था कि जहां तक भीतर मान की अपेक्षा, मान की भीख है, वहां तक अपमान का डर रहता है, भय रहता है। तो उसको मान को पहचान लिया तो धीरे धीरे अपमान का भय निकल जाएगा। तो साथ में अंतस्करण के साथ आप बातचीत भी कर सकते हैं, भाई सामने वाला मान दे रहा है कि आपके हिसाब से मान मिल रहा है, हिसाब से मिलता है। तो सामने वाला मान देने वाला है या लेने वाला है, या अपमान नहीं, करने वाला है कि नहीं, वो नहीं। स्वतंत्र नहीं है। अभी वो स्वतंत्र है नहीं तो भय किसके लिए रखने का? ऐसा भीतर बात करने की ना। स्वतंत्र है तो कुछ भी कर सकता है अपनी मर्जी से। क्या स्वतंत्रता किसकी चलती है? किसी भी नहीं नहीं चलता। चल तो फिर भय क्यों रखने का? दादा वगैरह ने क्या बताया कि अभी हमें ज्ञान मिला, दृष्टि मिली, तो हमें तो क्या अभी हम क्षत्रिय हो गए, तो भाई हमें तो बोलने के भाई आपका जिसका जो हिसाब है आके ले जाओ, हम हिसाब चुकाने के लिए बैठे हैं। बात ख्याल में आती है? हाँ, ठीक है, ऐसा बोलने का है। हाँ। ये हिम्मत खुल गई तो फिर वो संजोग भी समझ जाएंगे भाई अभी 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 यहाँ हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। बराबर है। दूसरा क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन पूछो दीपक काका। यस, हाँ। पूछो। हाँ, जब किसी के साथ मुझे एडजस्टमेंट लेना है और मैं वो समझ के साथ नहीं लेती हूँ, किसी के प्रेशर में आकर जब एडजस्टमेंट लेती हूँ, तो वो एडजस्टमेंट कहलाता है। आपको भीतर फरियाद रहती तो एडजस्टमेंट नहीं है। बराबर है। अगर आपको भीतर फरियाद नहीं रहती है तो एडजस्टमेंट है। और दूसरी बात समझ लो कि ड्रामा होता है तो ड्रामा में आप रोल प्ले कर रहे हैं। रोल प्ले कर रहे हो कैसे करते हैं? तो जिस प्रकार की स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से। बराबर है। हाँ, वहां लगता है कि मुझे एडजस्ट होना पड़ता है। नहीं लगता। देखिए यार, हम पीछे पिछले जन्मों में ये स्क्रिप्ट सारी लिख कर आए हैं, लेकिन अंतर कितना आता है कि वो ड्रामा में पता चलता है कि हमने ये स्क्रिप्ट के हिसाब से हम ये ड्रामा कर रहे हैं। और यहाँ पता चलता नहीं कि ये स्क्रिप्ट हम पीछे लिखते हैं, उसका भी रिहर्सल हो रहा है स्टेज पे। इमोशनल हो जाती हूँ तब तो। आप ड्रामा में एक्टर इमोशनल नहीं होता है, रोल प्ले करता है तभी। होता है। और फिर भी भीतर असर होती है उसको कुछ भी? नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कभी सोचा? उसको पता है मैं ड्रामा कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ भी ऐसा ही है कि आपको उन्नति बनकर ड्रामा करने का, उन्नति हो जाने का नहीं है। आप उन्नति हो जाती हो, इससे सारी पजल खड़ी हो जाती है। इससे लगता है कि मुझे एडजस्टमेंट लेना पड़ता है, मुझे एडजस्ट हुई नहीं लेना था फिर भी एडजस्टमेंट लेना पड़ा। जय का होमवर्क असाइनमेंट नहीं करना था फिर भी मुझे लिखना पड़ा। कितना चलता है? सब चलता है। देखो यार, आप खुद स्क्रिप्ट लिख कर आए तो किस प्रकार का ड्रामा आप प्ले करेंगे? तो अभी आपके स्क्रिप्ट का आप ऑडिट कर रहे हैं, कितना अच्छा है। वो तो बराबर है। तो बात तो बराबर नहीं है ना कि हमारी खुद के लिखी हुई स्क्रिप्ट है, डिजाइन की हुई स्क्रिप्ट है, तो अभी बोलते हुए ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? अंतस्करण के साथ बातचीत करनी पड़ेगी ना। तो बात कर करके समझा रहेगा भाई ये जो आपको रोल प्ले करने का है वो करने का है, उसमें आपके पास और कोई तो ऑप्शन है ही नहीं। नहीं है। आप जय का रोल प्ले कर सकती है, नहीं कर सकती। जय आपका रोल प्ले कर सकता है। नहीं कर सकता। क्योंकि इसके ऊपर सब पता चले भाई जो रोल लेके आए वही प्ले करने का है, दूसरे का रोल हम प्ले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना ख्याल में आएगा तो प्रॉब्लम कहाँ है? नहीं है। बराबर है। हाँ, बराबर है। अच्छा, और ये जो इमोशनल मैं होती हूँ, वो सामने वाला जो इमोशनल होता है उसके हिसाब से हो जाती हूँ कि वो क्या है। सामने वाला कुछ भी कर रहे, हम ड्रामा में कितने इमोशनल होते हैं। बाहर दिखावा करते क्या भीतर से भी इमोशनल होते हैं। दिखावा ही करते हैं ना। 100% दिखावा होता है ना। 100%। और फिर भी सामने वाले को क्या लगेगा कि कितना एग्जैक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। सही बात है। ड्रामा में राजा की रानी मर जाती है तो राजा रोता है कि नहीं रोता है? विलाप करता है कि नहीं करता है? हाँ हाँ। तो सही में रोता है। नहीं। लेकिन उधर कैसा हम जानते हैं कि ये तो खाली ड्रामा कर रहा है, पर देखने बराबर वाले है। को क्या लगता है कि उसको कितना दुख हो रहा है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। ठीक है यार, आप
रोल प्ले कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो आपको असर नहीं होगी। उधर उन्नति बहन को बोलने का कि आपको उन्नति बहन का खाली रोल प्ले करने का है, उन्नति बहन हो जाने का नहीं है। उन्नति बहन हो नहीं जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, पर जो रोल लेकर आए वो तो प्ले करना पड़ेगा। हाँ, उसमें कुछ चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, तो इमोशनल पना बाहर से दिखाने का, भीतर असर नहीं होनी चाहिए। वो कब होगा तो कि भाई, तो ड्रामा में क्या होता है कि ड्रामा में रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसको मालूम होता है राजा का रोल करता है, लेकिन नहीं पता नहीं होता है कि भाई मैं लक्ष्मी चंद हूँ और घर जाके तो मुझे खिचड़ी और छाछ ही पीने की है। यहाँ सब मिठाई और ड्राई फ्रूट रखा है, लेकिन डायरेक्टर ने बोला है कि खाएगा ना तो पैसा काट लूंगा सैलरी में से। खाली देखने सही के लिए बात। होती है ना, खाते हैं कभी? दिखाते हैं, नहीं खाने के खाते। लिए खाने जाते हैं ऐसा दिखाते, लेकिन खाते नहीं है। सही बात है। वैसे यहाँ भी ये खाली ड्रामा है, ड्रामा करते हैं तो क्या होता है कि बाहर से दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर असर नहीं होती है। ठीक है भाई, यहाँ भी ख्याल में रहता है कि भाई मैं उन्नति बहन का ड्रामा कर रही हूँ, रोल लेकर आई हूँ, रोल प्ले कर, लेकिन सही में मैं कौन हूँ? तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो भीतर से ख्याल में रहता है। हाँ, और ये जागृति है भीतर से, तो वो रोल की असर आपको होगी नहीं। तो जैसे वो ड्रामा में अलग रहता है, वैसे यहाँ नहीं रह सकता है। नहीं, मैं नहीं रह सकती हूँ, मगर ट्राई करूंगी। रह नहीं सकती थी, भूतकाल की बात करते हैं ना आप, कि अभी की हाँ, बात करते हैं? भूतकाल की। हाँ, तो भूतकाल में बोलने का ना कि पहले मैं रह नहीं सकती थी, अभी जरूर रहूंगी। ठीक है, ऐसे ये डिसाइड किया था, पॉजिटिव ट्रैक पे आ गए, तो वर्तमान में आ गए। हाँ, कि आप ड्रामा कर रहे थे, आप निरंतर वर्तमान में है, ड्रामा नहीं कर रहे तो भी भूतकाल में है। बराबर है। कि हमें एक आज्ञा मिली है, ज्ञान मिला है, तो अभी हम निरंतर वर्तमान में रह सकते कि नहीं रह सकते? रह सकते हैं। तो कमाई वर्तमान में रहने में कि भूतकाल में पड़े रहने में कमाई ज्यादा है? वर्तमान में रहने वर्तमान की ही है। हाँ, तो ये मतलब फिट करा देने का बराबर 100%, तो कमाई चालू रहेगी, दोबारा गलती करेंगे नहीं। गलती हो ही जाती है, बहुत बार होता नहीं है नहीं नहीं सब नहीं, तो। हो जाती थी, वापिस दोबारा गलती नहीं करने की अभी। बराबर है। पहले गलती करते थे, अभी आज से गलती करूंगी नहीं, अभी से। आशीर्वाद दो ना मुझे। जागे तब से सुबह होती है, जागे तब से रात नहीं होती है। सही बात है। तो सुबह हो गई तो आशीर्वाद आ ही गया ना, तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बराबर है। हाँ, आज से अभी से शुरू कर देना है, वर्तमान में ही रहना है। हाँ, आगे बढ़े। हाँ। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जी, मीनेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद। હા, દિનેશ આનંદજી, હવે કેવું કે મને કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે એટલે બહુ ભાવ હોય, બહુ માન હોય વ્યક્તિ માટે, પણ સામેવાળી વ્યક્તિને ના ગમતી વાણી નીકળી ગઈ હોય, ઇન્ટેન્શન ના હોય પણ નીકળી ગઈ હોય, પછી એનો એટલો બધો ભોગવટો રહે કે બહુ દુઃખ થાય એમ. પછી એની માફી બી એટલું બધું પ્રતિક્રમણ, દિલથી પ્રતિક્રમણ થાય, પણ છતાંય ભોગવટો ઓછો ના થાય. રાત્રે ઊંઘીએ તો બી એ દેખાય, सवारे उठिए तो भी ये देखाय, तो शू करવું? वो जो आप बात समझो, कभी उन्नति बहन के साथ बात हुई तो क्या बात हुई कि आप गीता बहन का रोल प्ले करते तो आप वर्तमान में रहेंगे कि भूतकाल में रहेंगे? वर्तमान में रहेंगे। तो जो व्यवहार हो गया, जो बानी निकल गई, वो वापिस खींच सकते हैं?
नहीं खींच सकते। अभी दूसरी बात समझो कि आपने बोला कि मेरा कुछ भी नेगेटिव आशय नहीं है, फिर भी दुख हो जाता है, सामने वाले को असर हो जाती है। वो तो आशय अब आप अभी का देखते हैं, हाँ हाँ। पिछला आशय कहाँ दिखता है? नहीं। बात ख्याल में आ रही है? हाँ हाँ बराबर। क्योंकि यार आपका पिछला आशय गलत हो या दुख देने का हो, तभी सामने वाले को दुख होगा। तो ये पिछला पिछला हिसाब है, ऐसा है? तो ये अभी जो सारे संजोग आ रहे हैं, अभी क्या आ रहे हैं कि पिछले आ रहे हैं? पिछले हिसाब के आ रहे हैं। तो ये सब सवाल हम प्रश्न पूछते हैं, ये भी पिछले हिसाब का है? हिसाब तो है ना, बिना हिसाब तो कुछ होता ही नहीं है। बराबर। जिसका क्या है जितना कि जो भोगवटा है ना, तो भोगवटे में तो मैं रात को सोती हूँ, तब जितने टाइम नींद आती है उतना ही टाइम हो जाता है। फिर 4-5 बजे नींद खुल जाती है तो भी वही प्रतिक्रमण ही चालू हो जाता है फिर। हाँ बताइए, यहाँ बात समझने की क्या है कि एग्जैक्ट प्रतिक्रमण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि दिल से यहाँ माफी तो मैं दिल से मांगती हूँ। आप दिल से माफी मांगते हो, उसकी मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन बात समझो हाँ कि आपको 100% आपकी ही गलती ऐसा आपको ख्याल में आता है? हाँ हाँ हाँ। आपको 100% मेरी ही गलती ऐसा ख्याल में आता है, तो उसका 100% प्रतिक्रमण की असर आनी चाहिए। क्या क्या? 100% प्रतिक्रमण? मेरी मेरी ही गलती ऐसा 100% ख्याल में आ गया, उसके बाद आप प्रतिक्रमण करेंगे तो सामने वाले की 1% भी गलती आपको दिखाई नहीं देगी। सामने वाले की गलती नहीं दिखाई देती, मेरी गलती दिखाई देती कि मुझसे ऐसा क्यों हुआ। तो यह बात समझने की क्या है साथ में? ठीक है, यहाँ पे आपका पिछला आशय आपको दिखाई नहीं देता है। हाँ। ठीक है, यहाँ प्रतिक्रमण आपको पिछले आशय का करने का है। वो मालूम आप नहीं तो पड़ता मेरे को। आप तो अभी जो बाहर असर हो रही है, परिणाम का जो हाँ परिणाम आ रहा है, कर्म फल का फल आ रहा है, उसकी दवाई हाँ करनी है आप। हाँ हाँ। तो जो बीज बोया था उसकी जो दवाई करनी चाहिए ताकि वो जड़ से निकल जाए, वो तो दवाई हम करते ही नहीं है। तो वो कैसे करते करेंगे? ठीक है, यहाँ आपको पिछला आशय समझ में, परिणाम पर से आपको पिछला आशय समझ में आता है कि भाई अभी किसी के भी साथ आप व्यवहार कर रहे, बातचीत कर रहे हैं, आपकी वाणी से दुख हो गया था कि अभी आपकी इच्छा नहीं है किसी को दुख देने नहीं। की, हाँ हाँ उसके बावजूद भी सामने वाले को दुख हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि हमारा पिछला आशय दुख देने का था, इसीलिए सामने वाले को दुख हुआ। वो हमारे बराबर। पीछे की गलती है कि नहीं, गलत बीज हाँ बोया हो हाँ तो हाँ उसको बराबर। स्वीकार करने का, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करने और माफी मांगने की और पक्का निश्चय कर, दोबारा ऐसी गलती नहीं करो, ऐसा निश्चय करते हैं, ऐसे आप मुझे शक्ति दे। बराबर। तो साथ में क्या करते हैं कि अभी सामने वाले को जो दुख हुआ, हाँ तो उसकी भी साथ में माफी मांग लेते हैं हाँ और भीतर बातचीत करने की गीता बहन के साथ कि भाई सही मायने में आपका अभी का जो आशय, अभी का आशय तो आपको कुछ नेगेटिव था ही नहीं, तो ये दुख हुआ कैसे, ये नहीं। मुझे समझाओ। हाँ। आंसर उसके पास मांगने का ये भीतर। मुझे मालूम नहीं है कि सामने वाले को दुख हुआ है कि नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत भोगवटा रहता है कि आपको दुख क्यों होता है? तो सामने वाले को जो दुख हो रहा है उसका वाइब्रेशन तो आपको आएगा ना। बराबर। हाँ और साथ में क्या है कि आप जागृत है, हाँ तो आपको आपका जो पिछला व्यवहार है वो चुभेगा। हाँ क्योंकि मेरी वाणी से सामने वाले को दुख हो गया, हाँ वो तो मेरी गलती है ना। मेरे हाँ व्यवहार से बराबर। किसी को हाँ दुख हो गया, हाँ हाँ भले व्यवहार अच्छा था लेकिन फिर भी उसको दुख हुआ, इसका क्या हुआ था कि आपका आशय गलत था। हाँ बराबर। बात आशय समझ में आ रही है? गलत था मतलब, आशय गलत था मतलब आशय तो था ही नहीं, लेकिन वाणी निकल गई है। बिना आशय की बात होती ही नहीं है। तो हमको ऐसा लगता है कि आशय नहीं था, क्योंकि आप अभी का आशय देख रहे हैं ना, इसलिए। हाँ हाँ। तो टाइम टाइम कम है इसलिए, नहीं तो मैं एक एग्जांपल दे देता था आपको। थोड़ा थोड़ा बताओ ना। देखो 96 में हम लोग नाइजीरिया गए थे। हाँ तो उस दिन सत्संग में पदों का प्रोग्राम था, हाँ बराबर। और नाइजीरिया में तो सब मोटा 99% नॉन गुजराती थे। हाँ तो तभी तो हिंदी पदों की किताब भी नहीं थी, हाँ तो हिंदी पद भी इतने नहीं थे।
क्या करते हैं, गुजराती पर हिंदी लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अभी जो सब पद रेडी करके आए उनको तो गाने की इच्छा होगी कि नहीं होगी, वो सबका होगी। कोटा तो पूरा करना पड़ेगा ना। हाँ अभी उस दिन प्रोग्राम पदों का, लेकिन स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ गया तो उसमें 1 घंटा निकल गया। अब बाद में हाँ। पद शुरू हुए तो पूरा करते करते 10 बज गया। हाँ तो एक भाई साहब ने मुझे बताया कि भाई आपको टाइम का ख्याल रखना चाहिए। ओ मैंने तुरंत स्वीकार किया, नहीं आपकी बात एकदम सही है। तो मैं घड़ी पहनता नहीं हूँ, अगर टाइम हो जाए तो आपको बोल देना कि अभी टाइम हो गया तो हम पूरा कर देंगे। हाँ व्यवहारिक बात है। बराबर है। हाँ व्यवहारिक मेरे बात। सामने घड़ी भी नहीं थी उस समय पे, हाँ मेरे पीछे घड़ी थी, तो पीछे तो आंख है नहीं तो दिखेगा नहीं टाइम कितना नहीं हो। दिखेगा। हाँ नहीं दिखेगा। अभी उनका ये बताने का आशय क्या था, तो कि उधर बच्चों को सुबह 6:45 स्कूल में जाने के लिए निकलना पड़ता है। हाँ बराबर है। अभी हाँ रात को लेट पहुंचेंगे तो जल्दी उठेंगे नहीं, उठेगी नहीं। हाँ इसलिए उन्होंने ये बात बताई थी। हम्म और बाद में प्रसादी थी, तो प्रसादी तैयार हुई तो हमने बताया कि आपको अगर लेट होता तो पहले आप प्रसादी लो, तो स्कूल जाने वाले 2-3 फैमिली थे। हम्म मैंने बताया कि अगर आपको लेट हो रहा था आप पहले ले लो प्रसादी, बाकी सब बाद में ले लेंगे। हाँ नॉर्मल बात है, हाँ नॉर्मल है। इसमें दुख होना चाहिए किसी को भी। नहीं होना चाहिए। भाई जैसा मेरा सेंटेंस पूरा हो उनके साथ उनका रिएक्शन क्या है, क्या है, यहाँ हम खाना खाने के लिए आते हैं, प्रसादी के लिए आते हैं? हम्म बात ख्याल में आ रही है? हाँ आ रही है। भाई जब बात कर रहा तभी एकदम नॉर्मल बात हो रही थी, अंदर तनिक भी विचार ऐसा नहीं आता कि मुझे सामने वाले को हर्ट करना है, दुख देना है। हाँ बस हाँ वहाँ। पर जैसे उनका सेंटेंस निकला उसके साथ दादा भगवान की वो जो वाणी विज्ञान में बात है, वाणी कैसे बनती है, वो सारी बात मुझे अंदर क्लिक हुई उस समय। और मेरा पिछला आशय मुझे दिखा, एग्जैक्ट नहीं दिखा, लेकिन पिछला आशय गलत है ये ख्याल में आया। बराबर। तो पिछला आशय मेरा कपट वाला था कि मैं किसी को दिखाई नहीं दूं कि इसने छुरी लगा दी सामने वाले को, तो सामने वाले को छुरी लग जाए। पिछला सब मतलब कि अगले अगले अवतार का। मतलब पिछले जन्मों में जब बीज हाँ बोए थे, हाँ बानी का जब रिकॉर्डिंग हुआ हाँ हाँ तभी की बात करो, तभी का जो हाँ आशय था, आशय क्या था, देखिए बानी पॉजिटिव बोल के मीठी बोल के भी सामने वाले को दुख देना। बराबर। देखो दूसरी तरह से बात समझाओ, हाँ कई सास ऐसी होती है कि बहू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, फिर भी बहू को भीतर चुभता रहता है। हाँ और कई सास कड़क व्यवहार करती है, फिर भी बहू को अच्छा लगता है। हाँ होता है कि नहीं होता है? देखा होता होगा है। ना आपने तो। होता है हाँ होता है। बराबर, ऐसा क्यों? वही पिछला अगर हिसाब ना। अगर कड़क है तो सामने वाले को दुख होना ही चाहिए, हाँ और मीठी बात बोलते हैं दुख की जगह में उधर सुख होना चाहिए, हाँ तो दोनों की जगह विपरीत बात हो रही है। हाँ हो रही है। कि यहाँ बात ये समझने की है, दादा ने क्या बताया हम्म कि बानी कैसे बनती है, रिकॉर्डिंग कैसे होता है, लेकिन मूल आशय है हाँ आप सामने वाले को क्या पहुंचाना चाहते, क्या कन्वे करना चाहते हैं। बराबर है। उसमें से शॉर्ट हैंड में जाता है, शॉर्ट हैंड में से कोड लैंग्वेज में जाके रिकॉर्डिंग होता है। आपने बताया। हाँ आपने बताया वैसा ही मेरे साथ हुआ कि मैं कुछ और बताना चाहती थी लेकिन निकल गया कुछ और। मतलब यहाँ बात समझो कि हम्म मूल आशय, आशय में से शॉर्ट कोड लैंग्वेज में जाता है, कोड लैंग्वेज में जाके शॉर्ट हैंड में जाता है, शॉर्ट हैंड में जाके बाद में रिकॉर्डिंग होता है। हाँ अभी जब शब्द निकलता है हम तो क्या देखते हैं, हम हमारे शब्द देखते हैं, वाणी हाँ देखते हैं, हाँ तो उसकी जो रिवर्स प्रोसेस है वो हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है, वे शब्द हाँ निकले उसमें से दोबारा क्या होता है, ठीक है, वापस शॉर्ट हैंड में जाता है, शॉर्ट हैंड में जाके डिकोड होता है, डिकोडिंग होता है, और डिकोडिंग होके हमारा पुराना आशय खुला होके सामने वाले को छूता है, स्पर्श करता है। हाँ बात ख्याल में आ रही है? हाँ आ अभी रही आपका है। सुख देने का आशय तो सामने वाले को सुख होगा पिछले आशय के हिसाब से, हाँ
और दुख देने का आशय है तो आपका व्यवहार कितना भी अच्छा है उसके बावजूद भी दुख होगा। बराबर, हाँ। अभी उस दिन तो क्या हो गया, जैसे उनकी बात निकली और मुझे दिखाई दिया तुरंत मैंने उनकी माफी मांग ली भाई साहब की। हाँ, अभी 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 जो आपका एक्सप्लेनेशन दिया वो सब बात उस समय हो नहीं पाई थी। हाँ, तो जैसे मैंने माफी मांगी उसके बाद सबने क्या बोला कि आपका इसमें आपकी गलती क्या है, आपने तो कोई गलती किया नहीं, आपको तो माफी मांगनी ही नहीं चाहिए। हम्म। पर लगता है कि उनकी बात सही थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं लगता उनकी बात। अभी नहीं लगता कि मेरी बात सही थी। आपकी बात सही थी ऐसा लगता है मेरे को तो। नहीं नहीं, मेरी बात गलत थी मिस, वो जो मेरा आशय गलत था इससे मुझे माफी मांगनी चाहिए, बात मुझे समझ में आई तो। हाँ, वो बराबर है, आपके हिसाब से आप बराबर है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपने बराबर ही कहा ना। ये आशय की बात आपको पकड़ में आएगी, समझ में आएगी तो बाद में आपको पता चलेगा नहीं भाई मैंने माफी मांगी वो परफेक्ट थी बात, कि वो माफी मांगनी आशय, चाहिए कि मेरा हाँ, मुझे मेरा पिछला आशय समझ में आया कि पिछला आशय कैसा था, क्योंकि मैं पिक्चर में कहीं दिखाई नहीं दूं सामने तो सामने वाले को छुरी लग जाए। हाँ, वो हिसाब से बराबर है आप, बराबर है। बात हाँ, कर पा रही है। हाँ, अभी सभी ने प्रसादी ले ली, उनके फैमिली वालों सबने ले ली, हम्म, भाई साहब ने 11:30 बजे तक प्रसादी नहीं ली, फिर 11:30 बजे प्रसादी लेके गए। कितना हाँ, भीतर चुभा होगा। हाँ, सबने बोला बावजूद भी उसका प्रसाद भी सुनते नहीं थे। हम्म, ठीक है, यहाँ हर एक क्रिया में इस प्रकार से हमारा पिछला आशय हमें दिखाई दे तो कहीं पे भी दिक्कत तो आएगी नहीं ना, किसी के साथ पजल खड़ी पूछ खड़ी होगी ही नहीं, नहीं होगी, हाँ, तो संभव से निपटारा आसानी से हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है, अभी इस तरह से आप देखना आपका व्यवहार। हाँ, हम माफी तो मांग लेते हैं कि चलो अगला अगले अवतार का होगा, फिर भी सामने वालों को दुख पहुंचता है तो वो इसमें क्या करे, हम प्रतिक्रमण तो कर लेते देखो हैं। यह बात समझ ले कि आपको आपकी 100% गलती समझ में आ गई, 100% मेरी गलती ऐसा ख्याल में आ गया, हाँ, आपके ओर से नेगेटिव वाइब्रेशन जनरेट होना बंद हो गया। हाँ, आपके ओर से नेगेटिव वाइब्रेशन तो जा नहीं रहे, नहीं, उसकी पॉजिटिव असर सामने वाले पर अवश्य पड़ेगी, हाँ, बराबर है, हाँ, उसके ऊपर अवश्य पॉजिटिव असर आए बिना रहेगी नहीं। हाँ, बराबर है, क्योंकि असर कब आएगी, देखिए जहां तक आपके प्रतिक्रमण 100% परफेक्ट नहीं हो रहे वहां तक असर नहीं आएगी, 100% हो गया तो असर आ ही जाएगी। बराबर, क्यों, हाँ, देखिए ये दादा भगवान का जो बताया हुआ साधन है प्रतिक्रमण का, वितरागों का हाँ, साधन है, हाँ, वो 100% इफेक्टिव दवाई है। हाँ, वो तो बराबर है, हाँ, ये तो कैसा है कि मैंने गोली खाई और मेरा सर दर्द नहीं जाता तो या तो वो गोली गलत है या तो डॉक्टर गलत है, हाँ, तो डॉक्टर तो गलत होता नहीं है, नहीं है, तो गोली खाने में हमारी गलती है, लाने में गलती है, ऐसा ही होगा ना। हाँ, हाँ, वैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ भी इस तरह से बात समझने की है। बराबर है, हाँ, मतलब अभी इस तरह से आप देख लेना हम्म। कि सही में किसकी गलती थी। गलती तो मुझे जो मेरी ही दिखती है, पर लेकिन हाँ, हम समझ गए कि अगली गलती अगली है, पाँच हाँ। पाँच 5-15% भी सामने वाले की गलती तो दिखती है ना। नहीं, 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 तो तनिक भी गलती नहीं दिखती है तो उधर उसका सॉल्यूशन अवश्य आ ही जाएगा, तो आपको भी आपके भीतर हाँ, से भी दुख रहेगा नहीं। बराबर, हाँ, क्योंकि सॉल्यूशन आप तो आ गया, सॉल्यूशन आपको आ गया, लेकिन मेरे को ऐसा होता है कि तुझसे मेरे से ऐसी गलती हुई क्यों। अभी अभी दूसरी तरह से बात समझो। मुझे अपने पर वे थोड़ा ऐसा होता आपको है। आपको भीतर से अलग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि ये सारी असर किसको हो रही है, हाँ, मुझे हो रही है ऐसा कि हुआ, गीता बहन हाँ, को हो रही है। नहीं, गीता को हो रही है। वो अलग करते हैं आप कि गीता बहन हो जाते हैं। नहीं, हो जाती हूँ। अभी आप गीता बहन हो जाएंगे तो क्या होगा, तो ये सारी असर चलती रहेगी। हाँ, ठीक है, गीता बहन को बोलने का कि भाई आप बराबर प्रतिक्रमण करो, हम्म, ये गलती आपने की, आपको धोने की है, हाँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैंने ये गलती नहीं की हाँ, है, बराबर, ऐसा अलग कर दो। हम्म, आप साथ में ही बैठ जाएंगे तो वो गलती चालू रहेगी तो फिर हाँ, बस, आपको चुपता ही हाँ, रहेगा। हाँ, हाँ, राइट,
दूसरे तरह से क्या होगा था कि दादा भगवान आपको अकर्ता पद में बिठा दिया हाँ, और आप क्या कर्ता पद करते हैं, छोड़ते नहीं है, वापस कर्ता दूसरे पद, वापस हाँ कर्ता पद में जाके बैठ जाते हैं। हाँ, छोड़ते नहीं है, हाँ तो भाई बराबर है। नटवर भाई भी कुछ आपको हेल्प नहीं कर सकते। बराबर है। नहीं, आपकी हेल्प तो हमें चाहिए ही चाहिए, आप लोगों को तो मैं छोड़ ही नहीं सकती, मेरा कुछ भी हो जाए मेरा, लेकिन अब तो अभी हेल्प अभी करना ही इस तरह पड़ेगा। अभी इस तरह से चलना शुरू करो। हाँ हाँ बराबर है। हाँ ऐसा तो मोबाइल में अलार्म रख देना कि हर 5 मिनट पर 10 मिनट पर टिंग 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 चलता रहे। हाँ क्या है कि भाई आपको अंदर अंदर सेट करने का, ये क्या बोल रहा है कि आप कौन हो, गीता हाँ बहनों की शुद्ध आत्मा, ऐसा प्रश्न पूछा है, हाँ ऐसा भीतर से सेट कर दिया तो काम आगे चले, आगे हाँ बढ़े हम। हाँ। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, जय सच्चिदानंद। मिनेशानंद जी, जय सच्चिदानंद। मेरे मन में ऐसा ही अभी क्वेश्चन एक आया। आपने अभी स्टार्टिंग में कहा ना कि कुदरती रचना है, हम्म कि ये सत्संग समझना, हम्म सत्संग सुनना, हम्म। ये सब क्या कुदरती रचना है? वो तो क्योंकि आप क्या हो जब जाता है कि भाव जागृत करना हमारे बस में है क्या? आप कुदरती रचना बोल देंगे, जो हम्म, परिणाम है उसको कुदरती रचना बोलते हैं। हाँ, उसको बोलना है, जो परिणाम आया ही नहीं उसको कुदरती रचना कैसे हम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। नहीं नहीं, माने ये इट इज ए कंटिन्यूएशन, माने परिणाम आएगा वो हम्म। तो तुम्हारा वो हो गया, निरीक्षण हो गया, नहीं, मैं मगर जो बताना क्या स्टार्टिंग चाहता हूँ टू मैं कि एंड। भीतर भीतर किस प्रकार के बीज बोए कर्मों के, हम्म, और कौन से कर्म का कब फल मिलेगा वो हमें पता है। अच्छा। आप कुदरती रचना है ऐसा करके गाड़ी बंद आंख से चलाते, नहीं 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 क्यों? नहीं नहीं, कुदरती नहीं, नहीं, वो तो अपना पहले पूरा चेतना से अपने को काम करने का, बाद में कुदरती रचना ये समझने बात का, ये बात समझने अपना की है। घटी तो। देखिए यहाँ परिणाम आने के बाद समझने का कि कुदरती रचना है, कुदरती रचना बाहर बोलने के लिए नहीं है, अभी एक मन में ऐसा कुदरती भी रचना प्रश्न आया था। भीतर बराबर समझने के बराबर लिए है। बराबर 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 वो भी परिणाम आने के बाद, पहले से नहीं। बराबर, परिणाम आने के बाद में ये महावीर पहले स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की, और बाद में ऐसा क्या हुआ कि जैन धर्म के टुकड़े टुकड़े हो गए और सभी लोग अपने अपने हिसाब से मोक्ष जाने का रास्ता चुनने लग गए। तो ऐसा क्या हो गया कि समझ में नहीं आता है। कभी कभी मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था। आपको वो हमें सोचने की जरूरत नहीं ना, उसमें हमें क्या फायदा मिलेगा? अच्छा अच्छा हमें तो इतना ही देखने का कि भाई मैं क्या करूँ तो मेरी जागृति अच्छी बढ़ती रहे। अच्छा अच्छा तो अच्छा आपको अच्छा भीतर से अलग करने का भी ये विचार किसको आ रहा है? सुरेश भाई को आ रहा है, सुरेश जी को आ रहे हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो विचार आ रहे हैं कि जा रहे हैं? कोई जा रहे हैं, बराबर है। तो ये जागृति रहेगी तो आपको कमाई ज्यादा होगी, वो सोचने से आपको क्या कमाई होगी? मान लो कि आपने अरे कुछ समझ भी लिया, पक्के अच्छे ढंग से समझ लिया, फिर भी वो समझ आपको क्या काम आएगी? अरे, भाव का जागृत करना कौन करता है? भाव जागृत का देखो एक बात समझ लो हम्म कि जो भाव है हम्म वो भाव अपने आप जागृत होते हैं कि संयोग मिलते तभी जागृत होता है? संयोग मिलते तो जागृत होते। मतलब संयोग और निमित्त के रूप में है कि नहीं है? हम्म। कि जहाँ जैसे संयोग मिलते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध जैसा है उसके आधार पे भीतर खड़ा होता है। हम्म। अभी उधर कर्ता पद के बांध के साथ का व्यवहार है तो आप नए कर्म के बीच बोएंगे, और कर्ता पद का बांध चला गया है तो वो सारे हिसाब आप चुकता करते जाएंगे। नहीं बात नहीं, समझ एक में आई? जंगल में एक आदमी यदि बैठता है हम्म तप करने के लिए, और एक स्टेशन पे यदि आदमी तप करने बैठे, तो उन दोनों के भाव जागृत कैसे होंगे साहब?
अलग अलग ढंग से होंगे कि एक ही होंगे? वो तो आपको समझ में आए ऐसा ही है ना, उसमें मुझे पूछने की जरूरत ही क्या है। अच्छा, नहीं नहीं, दोनों में डिफरेंस रहेगा कि नहीं? वो नेचुरली रहेगा ही ना, वो तो सीधी बात है ना। और दूसरा क्या देखिए, वो पिछली समझ किस प्रकार की लेकर आया है और अभी अभी नई समझ उसकी किस प्रकार की, दोनों पे असर रहती है। पिछली समझ के आधार पर बाहर की क्रिया होती है और क्रिया होते समय आज की जो समझ है, मान्यता है, उसके आधार पर उसमें बदलाव हो सकता है। बराबर है। पिछले क्या बोला आपने? पिछली जो समझ है, अच्छा अच्छा, उसके आधार के साथ आज के परिणाम लिंक है, जुड़े हुए हैं। अभी आज जो समझ, आज की जो मान्यता है, उसके आधार पे आगे की प्रोसेस चलती है। या तो नए बीज बोएंगे, या खुद की गलती दिखेगी, खुद की तो गलती ये समझ में आएगी तो प्रतिग्रहण करके मुक्त हो जाएंगे। जीवों में इस तरह का ये प्रिंसिपल होता है क्या? आपका आवाज कट गया, फिर से दोहराइए। आपका आपका सुरेश जी फिर से दोहराइए, क्या हाँ, कहा? नहीं नहीं, ये जो आपने बोला ना कि पिछले भाव के हिसाब से आपका ये जागृत होता है भाव, पिछले भाव के आधार पे आज आज परिणाम आता है। परिणाम पिछले परिणाम आता है तभी। अभी आज की जो नई समझ है, आपकी नई मान्यता है, उसके आधार पर आप उस भाव के पक्ष में सिग्नेचर करते हैं या सिग्नेचर नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अभी जैसे आप लोग, आप तो पुत्र बने, बराबर, आप लोगों ने कुछ जिम्मेदारी अपनी संभाली और आपसी सहमति आप लोगों में जागृत हुई या मतभेद जागृत हुए, तो ये सब क्या कुदरती रचना में आता है कि सब कि क्या समझने का इसको? आपको समझने का, कुदरती रचना समझने की, और जहां मुझे समझने का है, जहां मेरी गलती है, उधर मैं मुझे कुदरती रचना नहीं समझने की। मेरा व्यवहार अगर गलत है, जहां भी गलत है, वहां मुझे कुदरती रचना नहीं समझनी चाहिए। वहां तो मुझे रहना ही चाहिए कि मेरी पिछली गलती है, ये व्यवहार मुझे शोभा नहीं देता, ये व्यवहार मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा अवश्य भीतर रहना ही चाहिए। वो नहीं रहता है तो कुदरती रचना समझ के मार खाते रहेंगे, तो कब ठिकाना पड़ेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। बराबर है। ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, अरे सॉरी, उमेश जी। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुझे सिर्फ अपनी एक समझ ठीक से क्लियर करनी है। अभी जब आप बात कर रहे थे गीता बहन से, तो मुझे यह समझ आया कि प्रतिक्रमण का अल्टीमेटली सक्सेसफुल होना इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं खुद को 100% उस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार समझता हूं, 100% अपनी गलती समझता हूं। और 100% अपनी गलती समझना इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं अपने आप को पीछे करे हुए आशय से लिंक कर रहा हूं। अगर मैं अपने आप को पीछे करे हुए आशय से लिंक नहीं करता, भले वो क्लियरली नहीं दिख रहा मुझे कि क्या है, पर प्रिंसिपली मैं उससे लिंक करता हूं अपने आप को, तो क्या ये मेरी समझ ठीक है? बिल्कुल हाँ, बराबर है ना। उधर आपको 100% आपकी गलती दिखाई दी, समझ में आई, भले 100 में एग्जैक्टनेस में नहीं दिखती है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। एग्जैक्टली क्या पीछे बीज बोए थे, भले नहीं देख लेते, अभी के परिणाम पर से पता चलता है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अनजाने में मैंने गलत बीज बोए थे, इसके आधार पर सामने मेरे को दुख हो गया। हाँ, तो गलत बीज बोए थे, वो मेरी गलती, इतना तो समझ में आ सके, इतना तो है। हाँ, आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिक्रमण बेसिकली उस पिछले आशय के लिए है जो मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो पिछले गलती के है ना। हाँ, तो ये बात ठीक है ना। अभी तो परिणाम आ रहा है,
तो हाँ, परिणाम अभी तो आ रहा है, परिणाम- उसके ऊपर से पता चलता है कि भी ये पीछे हमने गलती की थी। अभी दूसरी तरह से समझो, ठीक है, जी। पिछली गलती का प्रतिक्रमण करते वो क्या है, जी ठीक है, पीछे आपने जो गलत अभिप्राय के पक्ष में सिग्नेचर की थी, एग्रीमेंट किया था, जी जी हाँ जी हाँ जी अभी हाँ आप जी। अपने आप वो एग्रीमेंट रिवोक कर रहे हैं हाँ, मैं उसको रिवोक व्याख्यान कर, करके। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ आप जी, ठीक। दोबारा गलती के पक्ष में नहीं बैठते, हाँ हाँ, तो गलती में से आप बाहर निकल जाएंगे कि किसी को बाहर निकालने के लिए आना पड़ेगा आपको। नहीं मैं निकल जाऊंगा। हाँ, इसीलिए बिल्कुल पता बिल्कुल कि ठीक। ये वितरागों की बहुत साइंटिफिक खोज है कि हाँ आलोक का जी, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो परिणाम मिल रहे हैं वो इफेक्ट है, और पिछली गलती जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है वो कॉज है। तो मैं प्रतिक्रमण कॉज के लिए कर रहा हूं। हाँ जी, मेन कॉज के लिए ही प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन साथ में अभी जो इफेक्ट आ रही है, हाँ तो मैं उसके लिए भी करूंगा। हाँ ठीक आज बात है। आज के व्यवहार, हमको तो बाहर का व्यवहार ही दिखता है ना, हाँ हमें तो बाहर का ही तो दिखता हमको है, तो ठीक पिछले बात है। प्रोसेस दिखते नहीं है। हाँ जी बिल्कुल क्योंकि यहाँ बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। दोनों चीज दिखती है आपको कि पीछे के प्रोसेस भी दिखते हैं कि पीछे हमने ठीक है। गलत चीज बोले तो उसका आप हाँ गलती का स्वीकार करते हैं, ठीक बात है, ठीक बात उसके लिए एक क्षमा प्रार्थना करो, साथ में अभी जो सामने वाले को जो हर्ट हो गया, दुख हो गया, है। हाँ जी। उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना करके शक्ति मांगते हैं, दोबारा निश्चय हाँ करके भी हाँ दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, ऐसे आप हमें शक्ति जी 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 जी। बहुत सुंदर समझ आ गया स्वामी जी। सॉल्यूशन आ जाएगा ना। जी बहुत सुंदर समझ आ गया। जय जय सच्चिदानंद स्वामी। सच्चिदानंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय सच्चिदानंद उन्नति। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे दीपक काका से मेरी बात हुई थी, तभी उन्होंने मुझे बताया था कि कोई भी बात हो तो उसको सही गलत हम कह सकते हैं, मगर वो जो मैंने प्रोटेक्शन किया वो नहीं करना चाहिए, मगर जो प्रोटेक्शन हुआ उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, प्रोटेक्शन किसका किया? प्रकृति का किया। उन्नति बन के प्रकृति का प्रोटेक्शन किया ना, हाँ, कि सामने वाले की प्रकृति का प्रोटेक्शन किया। किसका प्रोटेक्शन किया? मैं मेरी प्रकृति का किया, बराबर है। मेरा किया। प्रोटेक्शन हाँ। के इसका अर्थ क्या हुआ? प्रोटेक्शन के इसका अर्थ क्या हुआ? ठीक है, आपको आपकी गलती समझ में ही नहीं आई है, अभी भी आप गलती के पक्ष में ही बैठे हैं। और जहां तक आप गलती के पक्ष में बैठे हैं वहां तक आप गलती में से बाहर कैसे निकल पाएंगे? नहीं निकल पाऊंगी। हाँ, ठीक है, यहाँ बात यह समझने की भाई यहाँ प्रकृति का तनिक भी पक्ष लेने का नहीं, गलती का तनिक भी पक्ष लेने का नहीं है। प्रकृति का पक्ष लिया, गलती का पक्ष लिया, मीन्स क्या हुआ था कि आप शुद्धात्मा की सीट छोड़ के उन्नति बन की सीट पे बैठ गए, तो कमाई वो अच्छी होगी सही ना? बात है यार। कमाई अच्छी होगी कि मार नहीं खानी होगी, पड़ेगी? मार ही खानी पड़ेगी ना। तो मार खाने के बाद भी समझते हो? नहीं समझते। ठीक है, अभी आज से ये समझना शुरू कर देने का, चलो आज से समझ चेंज कर दो। कहीं भी व्यवहार में मार खानी पड़ती है, इसके बाद क्या होता है कि हमारी समझ सही नहीं है। हमारी डिजाइन के लिए आग्रह है तो भी मार खाना पड़ता है। तो हमारी डिजाइन सही है कि गलत है? गलत ही है ना, मार खाना पड़ता है तो वो तो गलत ही है ना। तो फिर भी हमारी प्रकृति का रक्षण करते कि नहीं करते उधर, कि नहीं मैं तो बोल 100%, रही हूँ वो एकदम सही है। 100%। ठीक है, यहाँ बात ये समझने की, अगर आप सही हो तो मार खानी ही नहीं पड़ेगी। तो सही आप तो आज के व्यवहार से मान रहे हैं कि पीछे गलती थी, उसका क्या? गलती आज की है कि पीछे की है? पीछे की है ना। तो गलती पीछे की, तो अभी आगे बढ़ने का। वॉल्यूम कट हुआ आपका।
आवाज आ रही है मेरी? नहीं हाँ, आ रही आती है, थी। आ रही है। ओके, अभी आ रही है। अच्छा और बिल्कुल चलेगी। ओके। ओके उन्नति, आगे। यहाँ क्या देखिए, जहां तक गलती है वहां तक मार खानी पड़ती है। और हम व्यवहार में क्या करते थे कि आज का व्यवहार देखते हैं, तो आज के व्यवहार के आधार पर हमें गलती पकड़ में नहीं आती है, समझ में नहीं आती है ना। हाँ, नहीं आती। तो इधर हमें ये ख्याल में आना चाहिए कि भाई जो मार खाना पड़ता है वो आज की गलती के हिसाब से खाना पड़ता हो, तो आज तो अभी तो गलती कर रही है, तो मार क्यों खानी पड़ती है? वो आपकी सही बात है, मगर जब मेरे साथ कुछ भी व्यवहार होता है तब मुझे क्लियर अच्छा नहीं लगता है। वो ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे ये सब होता है, प्लस माइनस करके सब कुछ चलता है और बाद में वो हो ही जाता है। पर ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दो में से एक भी पकड़ के रखने का नहीं है। क्या हो रहा है वही देखने का है। बात ख्याल में आ रही? हाँ, उन्नति बराबर। उन्नति में की डिजाइन क्या होनी चाहिए? भाई ये सारी फाइलों का मुझे संभव से निपटारा करके मुक्त होना है। बराबर है। सारी फाइलों का संभव से निपटा होगा तभी किसी का क्लेम नहीं रहेगा ना। हाँ, और जहां तक जय का क्लेम बाकी है वहां तक आपकी मुक्ति होगी। नहीं होगी। मम्मी का क्लेम है वहां तक मुक्ति होगी। नहीं होगी। यही समझने का इतना है। वे संभव से निपटारा करना, उसमें सब चीज आ गई। बराबर है। वे निश्चय क्या होना था कि संभव से निपटारा करके मुझे छूटना है। हाँ, उधर आग्रह पकड़ नहीं रहेगी। बात- हाँ, इतना ही समझने का है हमें। बराबर है। बराबर है। यानी मुझे जो आग्रह पकड़ होते हैं। हाँ, तो जहां तक आग्रह पकड़ है वहां तक मार खाना पड़ेगा। बराबर है। तो नक्की हो गया कि भाई मुझे जो भी संजोग आते फाइलों का संभव से निपटारा ही करना है। तो जिसको छूटने के हिसाब है, जिसको अकाउंट सेटल करना है, वो अपनी शर्तों पे करेंगे, फिर जैसे वैसे करके उसका हल निकाल देंगे, सॉल्यूशन ला देंगे। सॉल्यूशन ही लाना है। हाँ, तो सॉल्यूशन लाने वाला अपनी पकड़ रखता नहीं है, आग्रह नहीं होता है उसका। बराबर है। इतना ही समझने का है। बराबर है। आप तो हाँ। पक्के हैं, ये पकड़ कुछ लेना पक्के तो काम हो जाएगा। कुछ पक्के नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे बराबर है, सही है बोलती हूँ, मगर अरे कुछ पहले भटकने नहीं आता है ना। पहले कच्चे थे, अभी पक्के हो गए। यहाँ वर्तमान में रहना। हाँ, बराबर है। हाँ, ओके, जय जय सच्चिदानंद। सीता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मेरे को बस जय यही पूछना था कि ये डेली कैलेंडर में आज आया है कि इस जगत में क्या करने जैसा है और क्या नहीं करने जैसा है, क्या जानने जैसा है और क्या नहीं जानने जैसा है, बस इतना ही समझना है। हाँ, समझने में कोई क्रिया होती है? नहीं, खाली समझने की क्रिया, उसमें तो मेहनत तो नहीं होती है ना। नहीं, आसान हो जाती है। बात ख्याल में आ रही है? नहीं, आपकी बात, आपकी आवाज। आवाज कट रही है। हाँ जी। एक मिनट, जहाँ वीडियो बंद करता हूँ मैं। हाँ, जहाँ बोलिए। जहाँ करने का है वहां थकान महसूस होती है। बराबर है। तो हाँ जी। जानने की बात है, वहां वहां
कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना। नहीं आ रहा है आवाज? थोड़ा फिर से कट गया, थोड़ा सा। कुछ प्रॉब्लम है दीपिका आंटी? हाँ अभी फिर से। तुरंत कट जाता है, पता नहीं। अच्छा, मैं बाकी ब्रॉडबैंड पे ही हूँ मैं तो। नहीं, अच्छा, मैंने इसलिए वीडियो ऑफ किया है। बोलिए, नहीं, अब बोलिए। वो मैं समझ गया। तो यहाँ क्या है, तो कि यहाँ हमें केवल इतना ही समझना कि जहाँ करने का होता है, क्रिया होती है, वहां थकान लगती है। प्रयत्न के मैंने मुझे करना है, मैंने किया, ये सारी बातें रहती है। और हाँ जहाँ जी। समझने का है वहां किसी प्रकार की थकान नहीं होती है। राइट। उसमें कुछ करने का रहा ही ना, नहीं, कि इतना ही समझ लेने का है। और कुछ तो ज्ञान की समझ रखनी चाहिए ना हमको, कि जो भी हो रहा है अगर ज्ञान की समझ से समझेंगे तो। हेलो, वो तो बराबर है, लेकिन यहाँ निश्चय क्या रखने का है कि मुझे सारी फाइलों का संभव से निपटारा करना हाँ है, जी। मुझे सुलझाना है, हम्म, सबके क्लेम सेटल करना है। और फिर क्या आएगा? सीधी बात है। हाँ जी। नहीं समझने का है। जी। भाई क्या करने जैसा है और क्या नहीं करने जैसा। भाई क्या होता है, ठीक है, करने जाएंगे तो आप तृप्ता जी हो जाएंगे, हाँ जी। तृप्ता जी होके ही करेंगे। हाँ जी। और तृप्ता जी जो कर रहे हैं या कर रही है, वो सारा फर्ज जाता है, वो तो कंपलसरी भाग का है। हाँ जी। ठीक है, यहाँ हमें केवल क्या जानने जैसा और क्या नहीं जानने जैसा, मीन्स क्या वो क्या चल रहा है उसको केवल देखने और जानने का है। अच्छा, हाँ जी, अभी समझ आ गया। हम उनके ज्ञाता दृष्टा है, करने वाले नहीं है। तृप्ता जी के बाग में जो भी हो रहा है, सही गलत जो भी चल रहा है, उसके हम देखने और जानने वाले हैं। करने वाले हम नहीं है। हाँ। तृप्ता जी हमारे पड़ोसी है, नेबर है, हम्म, बराबर है। हाँ जी। हाँ जी। फिर करने जाएंगे नहीं ना, नहीं, नहीं। तो सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा, हाँ जी। बराबर है। हाँ जी, ज्ञाता दृष्टा में रहना है। हाँ, ज्ञाता दृष्टा दृष्टा में रहना है। हाँ जी, अभी समझ में आ गया कि क्या दादाजी कह रहे हैं। बराबर है। हाँ जी। जय सच्चिदानंद जय स्वामी जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुलाएं, तबेन फॉलो करिएगा। हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो उवजायानम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सवे, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।